कल 17 तारीख है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। झाबुआ एक ऐसी सीट है जो हाई प्रोफाइल सीट है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। तो ज़बरदस्त कैंपेन देखने को मिला है, तो हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर भूरिया। कैसा फीडबैक रहा पूरे कैंपेन के दौरान और क्या संभावनाएं आप अपने लिए देखते हैं? देखिए, ज़बरदस्त फीडबैक रहा और ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं थी। पिछले 3-4 साल से जब से मैं चुनाव हारा था, तब से दिन रात एक कर दिए, मेहनत करी, जो परिवर्तन लाने थे उन परिवर्तनों को लेकर आए खुद में भी, और बाकी जो भारी रूप से जो परिवर्तन आना चाहिए कार्यकर्ताओं में, उनको भी लाने का प्रयास करा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो मेहनत पिछले 3-4-5 सालों से हमने करी है, उसका ज़बरदस्त नतीजा आने वाला है। कार्यकर्ता हमारा ज़बरदस्त चार्ज है, ज़बरदस्त उत्साहित है, और सबको ये मालूम है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। 140-150 सीटें निश्चित तौर पर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिल रही है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी बन रहा है और सब यही चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधित्व के रूप में, उनके बड़े भाई के रूप में, उनके बेटे के रूप में मैं आगे जाकर उनकी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ूं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ऐसा कोई भी विधानसभा नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं और जहां पर मैंने आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ी हूं, गरीबों की लड़ाई नहीं लड़ी हूं, सभी वर्गों की लड़ाई ना लड़ी हो, और सबसे बड़ी बात जो महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई हो। तो लगातार जो पूरे प्रदेश में घूमकर जो चीज़ें मुझे समझ में आई और एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है, उसको लेकर जब झाबुआ में आया तो लोगों में एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड भी देखने मिला, और ये अपने आप में विश्वास दिलाता है और आत्मविश्वास भी जागृत करता है कि इस बार जनता निश्चित तौर पर परिवर्तन के मूड में है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और मुझे जिस तरह से प्यार और स्नेह दे रहे हैं, तो मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार एक ऐतिहासिक लीड से हम झाबुआ विधानसभा जीतने जा रहे हैं। अब गांव और फलियों में जा रहे थे, तो क्या समस्याएं आपके सामने ग्रामीणों ने रखी और क्या आपने तय किया है कि आपको क्या करना होगा, क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, हम जब गांव और फलियों में गए, जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखी, बिजली की ज़बरदस्त दिक्कत है। मतलब देखिए, कोई भी व्यक्ति के लिए ये बुनियादी सुविधाएं हैं और बुनियादी ज़रूरतें हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। और देखिए, इन तीनों में बीजेपी पूरी तरह से फेल रही है। पानी की बड़ी बड़ी 4-4 करोड़ की टंकियां बना दी, पर आज तक एक घर को भी पानी नहीं मिल पाया। बिजली की ये स्थिति है कि बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, रात को 10-10 मिनट में बिजली कट रही है। पूरी रात भर किसान सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है बिजली आई, मोटर चालू करते हैं, इतने में बिजली चली जाती है। और बिजली के इतने ज़बरदस्त बढ़े हुए बिल आ रहे हैं कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं बची कि वो बिजली के बिल भर सकें, क्योंकि इससे पहले उनकी फसल पूरी तरह से ख़राब हो गई थी सूखे के कारण। उसके बाद अति वर्षा के कारण बाकी फसल ख़राब हो गई, पर ये सरकार ने ज़रा सा 1 रुपया तक का मुआवजा उनको नहीं दिया है। और अब उनके पास जब बिजली का पैसे देने का पैसा नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है कि जब उनको खेत में पानी घुमाना था, फसल पकानी थी, उसी समय बिजली काटी गई। थोड़े दिन रुका जा सकता था, थोड़ा माफ़ करा जा सकता था, बिजली बिल को थोड़े दिन रुक जाते, पर ऐसा कुछ नहीं करा। ऐसे कई गांव में मैं गया जहां 5-5, 6-6 दिन से बिजली नहीं थी। तो ये ज़मीनी हकीकत है कि ना सड़क यहाँ पर बन पाई हैं, क्योंकि देखिए क्या है, जो कांग्रेस के समय सड़कें बननी थी वही अभी तक चल रही हैं। उसके बाद नई सड़क के नाम पर इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। और हम जब फलिये में जाते हैं तो गांव तक तो सड़क जुड़ जाती है, पर आजकल गांव भी बहुत बड़े हो गए हैं, तो फलिया में रोड पूरी तरह से गायब हैं। हम खेड़ी की बात कर लें, हम बड़ी बड़ी पंचायतों की बात कर लें, वहाँ पर आज सड़क पर बारिश के समय में किस तरह से उनको दिक्कत आती होगी हम समझ सकते हैं। और शिक्षा के स्तर को भी हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि काफ़ी लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की यहाँ मांग उठती आई है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी, हम यहाँ मेडिकल कॉलेज लाएंगे। और जो लॉ कॉलेज है बहुत लंबे समय से वो बंद पड़ा हुआ है, मतलब शुरू हुआ बंद करा, शुरू हुआ, जब से बीजेपी की सरकार है उसको वापस बंद कर दिया गया। उस लॉ कॉलेज को वापस से हमको शुरू करवाना है। अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमको यहाँ डालने हैं ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए अच्छी सी पढ़ाई कर सकें और वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रहें।
मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनकी फीस सब गवर्नमेंट की तरफ से हो, क्योंकि हमारा झाबुआ का जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस देने की क्षमता बच्चों में नहीं है। ग्राउंड अच्छे बनना चाहिए ताकि जो खेल कूद में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक तरह का ट्राइबल्स का, आदिवासियों का खेल की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रुझान रहता है, बहुत अच्छे रनर्स रहते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रहते हैं, तो उनकी अच्छी एकेडमीज़ बने, ये भी हमारा प्रयास है। साथ में जो हमारा आदिवासी परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, उसको और मजबूत करने के लिए हमारे मंदिरों को, हमारे बाबा देव, बाबा डूंगर के मंदिरों को और मजबूत करने के लिए और सुंदरीकरण करने के लिए ये सब करने का काम हम करेंगे। और विश्व आदिवासी दिवस जो कि हम बहुत धूमधाम से 9 अगस्त को मनाते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई उन्होंने उस पर जो अवकाश मिलता था उसको भी बंद कर दिया है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या तुक उनको समझ में आया है, जब सारे आदिवासी इकट्ठा होते हैं उनको गर्व होता है कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा होता है। तो हमारी सरकार आने के बाद वापस से विश्व आदिवासी दिवस पर हम छुट्टी जो घोषित करेंगे, साथ में इसको एक त्यौहार के रूप में भी पूरे मध्य प्रदेश में मनाएंगे। भगोरिया की जो हमारी संस्कृति रही है, भगोरिया का जो हाट लगता है, भगोरिया जो पर्व मनाया जाता है, उसको और राजकीय पर्व के रूप में मनाने का भी हम लोग इसमें काम करेंगे। साथ में महामानवों की जो मूर्तियां हैं उनको जगह जगह स्थापित करने का भी निश्चित तौर पर काम होगा। और साथ में जो 11 गारंटी कमलनाथ जी ने दी हैं, उन गारंटीज़ को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए हम लोग जैसे ही सरकार बनेगी, पूरे जो पहला दिन है उससे जुड़ जाएंगे। और मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए पिछले 20 साल में सिर्फ 1 साल हमारी सरकार आई, और वो 1 साल में हमने जो वादा करा था, कमलनाथ जी ने जो वादा करा था कर्जा, किसानों का कर्जा माफ़ का, वो हमने कर कर दिखाया। मध्य प्रदेश में 26 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, ये खुद बीजेपी के मंत्री ने हमारी विधानसभा में स्वीकार करा है। और आप सोचिए कि अगर 1 साल में हम इतने सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं, तो हम 5 साल में क्या क्या कर सकते हैं। और देखिए सिर्फ किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जब सरकार आई थी 100 रुपये 100 यूनिट बिजली दी थी, जिससे सभी वर्गों के लोगों को एक ज़बरदस्त फ़ायदा मिला था। गौशालाएँ हमने खोली थी। जब झाबुआ में सबसे ज़्यादा मंदिरों में या फिर जो भी धार्मिक संस्थान हैं उनमें 5 करोड़ के आसपास जो राशि हमने अपने ज़िले में दी थी, तो हमने हर क्षेत्र में पूरी ताकत से काम करा है और ये 1 साल में कर दिखाया है। मैं पूछना चाहूँगा कि 19 साल में बीजेपी ने एक भी किसान का कर्जा माफ़ कर दिया क्या, या एक भी बिजली का बिल माफ़ कर दिया क्या? तो फ़र्क लोगों के सामने साफ है और जनता ने इस बार मूड बना लिया है कि पूरी ताकत से कांग्रेस को जिताना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। भानु भूरिया ने एक इंटरव्यू में जीत का दावा किया है, वो कह रहे हैं कि एक बड़े उन्होंने अच्छी फाइट दी है और बड़े अंतर से वो जीतने वाले हैं। देखिए दावे अपनी जगह हैं, पर उनके दावे पर उनके खुद की पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है, तो जनता क्या भरोसा करेगी? अगर उनके पार्टी के लोगों को उन पर ही भरोसा नहीं है तो ये साफ दिखता है। और जो उनकी एक छवि रही है, निश्चित तौर पर उसको लेकर जितने भी हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनमें एक भय का माहौल है। और जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, वो जब वो जिलाध्यक्ष रहे हैं तो एक ट्रांसफरों में ज़बरदस्त कमीशन खोरी हुई है, सबने देखा है। और जिस तरह से समाज की बात करने की बात आती है, पर जब झाबुआ के एसडीएम हमारी आदिवासी बहनों के साथ गलत करते हैं, बच्चियों के साथ गलत करते हैं, तो वो एसडीएम का साथ लेते हैं। गणवेश घोटाला सबके सामने है कि 2-2 3-3 साल तक बच्चों को गणवेश नहीं मिला, ड्रेस नहीं मिली, वो घोटाले की भेंट चढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जनता के सामने हैं। और जो ये दावा कर रहे हैं, एक इंटरव्यू उनका इसके बाद भी लेना, अब जब चुनाव हो जाएंगे, जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो निश्चित तौर पर जो हमारी रैली निकलेगी उसमें मैं आपको आमंत्रित करूँगा। तो ये थे डॉक्टर विक्रांत भूरिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो क्या करना चाहते हैं विधायक बनने के बाद और सरकार की गारंटी को इलाके में लागू कराना चाहते हैं। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।